स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतवाणी नेशनल में। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी दोनों ही पार्टी, या ये यूं कह लीजिए कि जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सब में गहमा गहमी शुरू हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर में है। तो ऐसे में मेरे साथ इस समय मौजूद हैं एटा लोकसभा के भावी प्रत्याशी देवेश साकिया जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये चुनाव देख रहे हैं और इनका पहली लिस्ट में ही नाम आ गया है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या क्या दावे और मुद्दे लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। जी सर, भारतवाणी पर स्वागत है। आपको प्रत्याशी बनाया गया है एटा से, बहुत बहुत धन्यवाद, भारतवाणी का आभार। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने लोकसभा की लायक मुझे समझा है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि एटा लोकसभा को मैं जीत कर आऊंगा। मैं 8 महीने से वहां लगातार काम कर रहा हूं और हम लोग, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की महिलाएं और गरीबी रेखा में रह रहे अगले भी, हम इन सबका साथ लेकर और रोजगार, बेरोजगारी में बढ़ती हुई महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। एटा से आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नया क्षेत्र है, कोई चुनौती आपके सामने हो इस तरीके से चुनाव में? नहीं, चूंकि मैं वहाँ पे 8 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं पहले लोकसभा का प्रभारी था। लोकसभा के प्रभारी रहते मैंने वहाँ पे संगठन को बहुत मजबूत किया है और हर बूथ पर मेरा संगठन बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो भी मेरे समाजवादी पार्टी को आस्था रखते हैं, वो सब सजग हैं और वो पूरी मेहनत करके वहाँ से समाजवादी, जैसा कि आपने पीडीए की बात की अभी, और पीडीए पखवाड़ा या फिर जनसभा गाँव लगा को आप किस तरीके से देखते, कितना फायदा मिलने वाला है चुनाव में? जैसे कि क्षेत्र में पीडीए की जो बैठकें हुई हैं, पखवाड़े हुए हैं, उनमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जनता चाहती है बदलाव और केवल हमें थोड़ा मेहनत करके उनको बताना है, संविधान के बारे में बताना है, उनके आरक्षण के बारे में बताना है, उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताना है, महंगाई पे बताना है, बिजली की जो दरें हैं उनके बारे में बताना है। और कहीं ना कहीं एटा लोकसभा में विकास की अगर बात करूं तो आज भी मैं जब क्षेत्र में जाता हूं, रूरल इलाके में, तो जो हर 500 से आबादी वाले जो गांव हैं, मुझे सबसे ज्यादा एटा में दिखाई दिए कि जिन गांवों को मार्ग से अभी तक नहीं जोड़ा गया है, कच्चे मार्ग आज भी हैं गाँव। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बेटे हैं जो राजवीर सिंह जी, वो वहां से अभी सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके की टक्कर है उनसे या कोई चुनौती सामने आ रही है? देखिए, ये जनता का जनादेश होता है और जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई थी तो उसको खुद नहीं मालूम था कि हम इतनी प्रचंड जीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आज एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल साइलेंट वेव चल रही है और मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्या क्या दावे और मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, क्योंकि चूंकि आपने अभी कहा कि 8 महीने से हम वहाँ सक्रिय हैं, तो क्या लगा वहाँ मूलभूत कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आप काम करेंगे और प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे देश की समस्या है महंगाई, पूरे देश की समस्या है बेरोजगारी, पूरे देश की समस्या है जो सरकारी संगठनों में निजीकरण हो रहा है। इसकी देखिए, जो मूलभूत समस्या है वो ये है, आज भी गांव का व्यक्ति ये चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिले, उसको रोजगार मिले। ऐसा कहीं सरकार कुछ कर नहीं रही है और केवल झूठे दावे करके जनता को बरगलाने का काम कर रही है। और इस बार जनता समझ चुकी है, सजग है और निश्चित तौर पे भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देगी। जैसा कि ये हमारे साथ थे एटा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी देवेश साकिया जी, जिन्होंने कई विभिन्न पहलुओं पर और कई मुद्दों पर मेरे से खास चर्चा की है। भारतवाणी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।